सुख दर्पण दीवार के अंदर, दुख दर्पण चौराहे पर, एक दुल्हन है शीश महल में, 100 दुल्हन चौराहे पर। फूट गए अस्मत की मोती, शर्म हया और लाज गई, बेच रही है एक अभागन अपना तन चौराहे पर। सुख दर्पण दीवार के अंदर, दुख दर्पण चौराहे पर, एक दुल्हन है शीश महल में, 100 दुल्हन चौराहे पर। धनी अमीरों की खिड़की पर झूले रेशम के पर्दे, कहीं पर बेटा मांग रहा है माँ की कफन चौराहे पर। सुख दर्पण दीवार के अंदर, दुख दर्पण चौराहे पर, एक दुल्हन है शीश महल में, 100 दुल्हन चौराहे पर। डर से सीता कांप रही हैं, डर से सीता कांप रही हैं, कैसे लाज बचेगी मेरी, एक राम कहीं नज़र न आए 100 रावण चौराहे पर। सुख दर्पण दीवार के अंदर, दुख दर्पण चौराहे पर, एक दुल्हन है शीश महल में, 100 दुल्हन चौराहे पर। लेकिन मानो हुस्न खिजां की दूरियां आती तो है, लौट कर इस गुलशन में तितलियां आती तो है। मेरे दोस्त खौफ मत खाइए कि उसकी साखियत ऊंची बहुत है, कल तो फिर राह में सूरज की छतरियां आती तो। जय व्याधि विनाशने मोक्षकरे प्रमादे प्रवासे जय कानले भरे सद्गुणानी। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। श्री श्री 108 महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति इस समय गंगा सागर पोखरा काली मंदिर परिसर में हमारी मौजूदगी है और हम आपको दिखा दें कि प्रति वर्ष की तरह बताया जाता है कि 1980 से स्थापित ये लगातार 44 वर्षों से यहाँ पर इंद्र पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। स्टेशन रोड मधुबनी में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का, अभिभावकों का, हम दोस्तों का, माता एवं बहनों का, प्यारे मीठे बच्चे, आप सभी का स्वागत है। इस साल पूजा प्रारंभ दिनांक 26/9/2023 से 6/10/2023 तक पूजा का 44वां साल है और इस 44वें साल में आप मधुबनी के अभिभावक, मधुबनी के युवा दोस्त, आपने ही इसको अंतर्राज्यीय स्तर का पूजा बनाया है। आपके मेला में भारत के कोने कोने से एक हैरत अंगेज खेल तमाशा लेकर आते हैं और आप सभी लोग लाखों में आकर विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ सूचना प्रसारण जो पूरा यहाँ कंट्रोलर हैं, उनसे हम बात करेंगे। इंद्र पूजा का विशेष महत्व क्या है, क्यों मनाते हैं? 44वां साल है इस साल इंद्र पूजा का। और इंद्र पूजा गंगा सागर पर जब प्रारंभ हुआ था, अभी तो बहुत सारे लोग गुजर चुके हैं। अभी जो नेतृत्व है, अध्यक्ष श्री कृष्ण मोहन जी और श्री कैलाश शाह जी मेला प्रभारी और कोषाध्यक्ष हैं यहाँ के। और बहुत ही एक निष्कलंक बालक की तरह मिथिला के गांव से जुड़ा हुआ यह पूजा, मिथिला के खेत खलिहान से, कल्चर से जुड़ा यह पूजा का एक निष्कलंक बालक की तरह नेतृत्व कर रहे हैं। और हम सभी लोग अपना एनर्जी लगाकर इस इंद्र पूजा को सही ढंग से, बढ़िया ढंग से, एक से एक संपन्नता के व्यक्तित्व को गढ़ते हुए पूरा करते हैं। और खासकर इंद्र पूजा का महत्व वर्षा के लिए है। दरभंगा महाराज ने बारिश अकाल पड़ गया था मिथिला में, तो इंद्र पूजा का अनुष्ठान शुरू किए थे, वहाँ से शुरू है। और दरभंगा में तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन मधुबनी गंगा सागर काली मंदिर परिसर स्टेशन रोड में निश्चित रूप से बड़े ही धूमधाम से जिज्ञासापूर्वक लोग मनाते हैं और हमें विधि व्यवस्था में साथ देते हैं। 6/10/2023 को इसकी समाप्ति होगी। और इंद्र भसान का एक विशेष विधान है। इंद्र भसान के दिन हम लोग पूरी मेला परिसर का लाइट ऑफ कर देते हैं। पूरे मेला परिसर का लाइट ऑफ हो जाता है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, बड़ा अफसोस भी होता है कि पर डे बुलाते हैं, अब भसान के दिन उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कृपया कैंपस खाली कर दीजिए। और बड़े ही गुप्त रूप से इंद्र भगवान का जल विसर्जन होता है।
वैदिक परंपरा से शुरू से ही देवी देवताओं का पूजा पद्धति होता है, लेकिन एक प्रकृति का जो देवता माना जाता है इंद्र पूजा, जो कि लगातार यहाँ प्रति वर्ष की तरह यहाँ बताया जा रहा है, बड़े ही धूमधाम के साथ और बड़ी ही अनुशासन प्रिय होकर यहाँ मनाया जा रहा है। और यहाँ एक चीज़ और है पूजा की खासियत, जैसे बताया कि विसर्जन के दिन विशेष विधि विधान है। मिथिलांचल वासी को क्या संदेश देना चाहेंगे इंद्र पूजा को लेकर के? मिथिलांचल वासी को हम संदेश देना चाहेंगे कि आदमी अपने घर के हर काम से, हर चीज़ से बिखर रहे हैं, शांति नहीं मिल रहा है। तो इस पूजा के अवसर पर जो मेला का आयोजन होता है उसमें आते हैं सब परिवार, हंसी खुशी से आते हैं, हंसी खुशी से चले जाते हैं। और मिथिला के लिए शुभकामना है इंद्र भगवान से। और इंद्र भगवान की पत्नी है, उनका नाम सच्चीदाई है। वो सच्चीदाई बड़ा धनवान है और वो अपने आंचल में आती हैं। दर्शन करने के क्रम में उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर के कोने कोने में स्थापित करती हैं। घर के सुख शांति के लिए कामना करती हैं और घर की स्वच्छता के लिए कामना करती हैं। पितरपक्ष तो पितृ को जल देने का है, लेकिन अफसोस है अगर हम घर के बेटे होते हैं और वो दहेज, शादी के समय में अगर दहेज ले लेते हैं तो पितरपक्ष में वो जल उनको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि घर के संतान को बेच लेते हैं। वो पितरपक्ष का भी एक अलग महत्व है और बड़े ही पूरे देश में लोग मनाते हैं। पितरपक्ष पितरों को जल देते हैं। लेकिन पत्रंग पद्धति शास्त्र में लिखा है, ललाटे निस्वंकन ज्वलत विधि रेखाति कठिना तथापि त्वांग मातस शरण उपजाता पुनिहरम। जैसे कोई एस्ट्रोलॉजिकल के द्वारा अगर कुंडली में गलत चीज़ लिख दिया जाता है वो भी बदल जाता है। तथापि त्वांग मातस शरण उपजाता पुनिहरम, माँ के शरणागत होने से वो भी बदल जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, बताया जाता है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भविभार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। कहीं ना कहीं बताते हैं विद्या ददाति विनियम। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि इंद्र पूजा जो है प्रति वर्ष की तरह यहाँ बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और मिथिलांचल को जिन्होंने संदेश दिया, कहीं ना कहीं हर किसी को अगर कोई पूजा उत्सव कर रहे हैं, कहीं बताया जाता है कि पूरे सच्चे मन से और सच्चे आस्था के साथ, अगर विश्वास के साथ, तो बोलते हैं कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आप जिस चीज़ को पूछते हैं वहीं उसी से आपको जो है सच सुख समृद्धि प्राप्त होती है और एक आस्था का विषय होता है। और यहाँ पर सभी आप देख सकते हैं मिथिलांचल के जितने भी लोग यहाँ पे भक्त आए हुए हैं अपनी आस्था को लेकर यहाँ आते हैं और अपने यहाँ पर जो भी उनका रहता है एक मन्नतें रहता है, लोग जो पूजा अर्चना करता है क्या उनकी मन्नतें वास्तव में पूरा? ये जगह है अभीष्ट खुशी देने का। सब तरह का खुशी मिलता है। अभीष्ट खुशी वो है जिसे इंसान कभी सोचता नहीं है कि हमें ये खुशी मिलना है, लेकिन श्री चरणों के दर्शन से, उनके आशीर्वाद को अपने घर के कोने कोने में स्थापित करने के बाद वो अभीष्ट खुशी उनके घर तक पहुंचता है। जैसे सदियों से कोई घर अंधेरे में पनाहें ले रही हैं, उस घर को उजाले में लाते हैं और उस उजाले के परिपक्वता को, उसके संपन्नता को, उसके व्यक्तित्व को अपने आप में उतारने के लिए इस शरीर को उनके चरण में एक संसार बनाते हैं और संसार बनाते हुए कहते हैं तुम्हें भी शरणम अन्यथा शरणम नास्ति। जैसा आपने अभी बताया कि ये प्रकृति के देवता हैं और बारिश भी अभी हो रहा है, तो क्या लगता है इंद्र देवता खुश हैं अभी? बिल्कुल खुश हैं, दिल से खुश हैं। हम इंद्र पूजा कर रहे हैं। हम थोड़ा मेला के लिए ज़रूर अफसोस कर रहे हैं। बहुत लोग, बहुत आज मेला में आने वाले अभिभावका, प्यारे बच्चे, मधुबनी के गांव के युवा दोस्त, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। एक से एक भीड़ का हम नेतृत्व करते हैं यहाँ, लेकिन खुशी होती है कि चलो कोई बात नहीं है, एक अच्छा चीज़ करवा रहे हैं। प्रकृति का प्रतीक है ये, और ये वर्षा जो हुई है तो इंद्र पूजा तो पूजा है, लेकिन गांव में तो किसान हैं, उन्हें भी खुशी चाहिए ना। इंद्रदेव बिल्कुल गांव के किसान के लिए खुश हैं और दिल से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा नाम पवन कुमार शुक्ला हुआ। मेरा घर हरिनगर अमादा पड़ता है। विगत 44 साल से इंद्र पूजा समिति से जुड़े हुए हैं, एक निष्कलंक बालक की तरह निस्वार्थ। मैं इंद्र पूजा समिति के अध्यक्ष कृष्ण मोहन, और मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो इंद्र पूजा हम लोग आयोजन कर रहे हैं, ये पूजा सबसे पहले दरभंगा महाराज कैंपस से शुरू हुआ, महाराजा के द्वारा। और कहा जाता है कि जब अकाल पड़ा था तो महाराजा ने उनको पंडितों ने मंत्रणा दिया कि आप यज्ञ करेंगे, आप इंद्र भगवान का आराधना पूजा भव्य करेंगे तो बारिश होगी। और कहा जाता है कि ऐसा ही हुआ, अकाली दूर हुआ बारिश होने से।
और ये मिथिला में ही इंद्र पूजा सबसे पहले महाराजा के द्वारा किया गया। उसके बाद यहाँ मधुबनी वालों ने भी शुरू किया, हम लोगों ने भी शुरू किया और इसमें इंद्रदेव की पूजा की जाती है। उनके साथ सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है और सनातन धर्म में हिंदू की आराधना और पूजा सबसे बड़ी निष्ठा है और उसी से फलाफल प्राप्त होता है। हम मिथिला नहीं, हम तो पूरे भारतवर्ष में कहेंगे जहाँ अकाल पड़ता है, जहाँ पानी की समस्या है, आज इंद्रदेव की पूजा होनी चाहिए। जो प्रसन्न होकर के इंद्रदेव बारिश करेंगे और पूरा भारत हरियाली से भरा रहेगा। यहाँ मूर्ति स्वरूप में महादेव, पार्वती हैं, गणेश हैं, वरुण हैं, लक्ष्मी हैं, सारे देवी देवता हैं। ये मूर्ति जो है इंद्र पूजा के अवसर पर नया दिखने के लिए मिलेगा प्रत्येक साल। यहाँ तो मार्केट लगता है। इंद्र भवन में, इंद्र भवन 1 माह 2 माह पहले से सजाया जाता है। यहाँ समस्तीपुर के कुम्हार लोग हैं, उनके सहयोगी वहाँ से आते हैं, मूर्ति बनाते हैं। दरभंगा के से आते हैं, उनके द्वारा डेकोरेशन का कार्य किया जाता है। पंडित लोग भी आपको राजग्राम से आते हैं।